हेलो गाइज, आइए आज का प्रैक्टिस सेट में होगा कौटिल्य का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इससे जितना भी पहले जो 10 नंबर तक प्रैक्टिस सेट है वो करवा चुके हैं। ठीक, आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। और कौटिल्य का प्रैक्टिस सेट बहुत बढ़िया होता है। ठीक, और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसके अलावा किरण का भी 10 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। ठीक है, 10 प्रैक्टिस सेट किरण का भी वॉल्यूम 2 जो वॉल्यूम 2 न्यू निकाला गया है किरण का, वो करवा दिए हैं। और वॉल्यूम 1 ईदु संधान का वॉल्यूम 1 ईदु संधान का 13 प्रैक्टिस सेट जो था वो टोटल करवा दिए हैं। और न्यू प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 का करवाने वाला हूँ। इसमें भी कितना 13 प्रैक्टिस सेट हैं। ठीक, आप चैनल पर बने रहिएगा तो आपको सभी का फ़ायदा मिलेगा। अगर केवल एक बार वीडियो स्पीड करके भी सभी वीडियो देख लीजिएगा तो आपको लगभग में है ना 60 प्लस नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा। 60 प्लस तो एक वक्त मात्र एक बार सभी वीडियो को देख के स्पीड करके देख लीजिए तो आपको रिवीजन हो जाएगा और आपको फ़ायदा भी मिल जाएगा। जितना कम से कम है ना लगभग में 40 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। 40 से 50 प्रैक्टिस सेट लगभग 5000% करवा चुके हैं। ठीक, आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको बिल्कुल ही फ़ायदा मिलेगा। और 50 प्रैक्टिस सेट का लगभग में 50 नहीं 20 प्रैक्टिस सेट और करवाने वाला हूँ। 20 या 30 जितना दिन बचा हुआ है लास्ट तक में, जिसका भी 6 तारीख का एग्ज़ाम है, 6 तारीख को उसको 30 प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। 30 प्रैक्टिस सेट। ठीक, जिसका हाल ही में है उसको 20 प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा मिलेगा। ठीक, आप चैनल पर बने रहिए। अगर एक ही बार में पीडीएफ चाहते हैं कौटिल्य का तो आपको व्हाट्सएप करना होगा और 51 रुपया करने से पहले 51 रुपया लगेगा। ठीक, 7549794066 पर लेना चाहते हैं एक ही बार 20 प्रैक्टिस सेट और उसका डिस्कशन भी, तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा और 51 रुपया पे करना होगा, तभी आपको मिलेगा। बिन फालतू का आपको मैसेज नहीं करना है। ठीक, जिसको लेना है वही टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। रुकमणी का है, रुकमणी का जो वॉल्यूम 2 आया, वॉल्यूम 2 30 प्रैक्टिस सेट है, उसका सभी प्रैक्टिस सेट का करवाने वाला नहीं हूँ, ऐसे ही फ्री में टेलीग्राम पर डाल दिए हैं तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। थोड़ा मोबाइल का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित नदियों में से उद्गम स्थल को सुमेलित करना है। कौन सा उद्गम स्थलों में से सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? कोसी सप्तकोसी की पूर्वी नेपाल में है, बिल्कुल ही सही है। सोन अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। कर्मनाशा विंध्याचल की पहाड़ी के पास है, ये भी सही है। गंडक बिल्कुल ये गलत है। ठीक, आगे है चौरा-चौरी की घटना किस वर्ष घटी थी? 1922 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन जो 1920 ईस्वी में शुरुआत हुआ था, तो चौरा-चौरी का घटना के बाद इसे वापस ले लिया था। ठीक, आगे है 1191 में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित होने वाला सुल्तान मोहम्मद गौरी कहाँ के शासक थे? तो अफगानिस्तान की थे। अफगानिस्तानी शासक थे या अफगानिस्तान यानी कि अफगान शासक थे। आगे है महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ महापरिनिर्वाण, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, तो उसी को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। आगे है पूछेगा गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। ठीक, पूछेगा किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे, जो फल्गु नदी के नाम से भी प्रचलित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील किस राज्य में है? तो कौन सा झील है? लोकटक झील। कौन सा झील है? लोकटक झील है। कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ? उड़ीसा में, तो इसका हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, आगे विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। ठीक, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे है ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के लक्ष्य का प्रमुख कारण क्या है? कम कीमत वाली मशीन बनाना जाना चाहिए, बिल्कुल ही सही है। भेदभाव को पूर्ण ट्रैफिक नीति थी, यह भी सही है। एक और दोनों सही है। ठीक, आगे है ब्रिटेन द्वारा चीन की विजय की शुरुआत हुई थी अफीम युद्ध से। किस युद्ध से? अफीम युद्ध से। आगे है आयुर्वेद के महान चर्च किसके शासनकाल से संबंधित है? चर्च जो है ना किसके
शासनकाल से संबंधित है तो वह आ जाएगा कनिष्क के शासनकाल से, कनिष्क कुषाण वंश के शासनकाल से। ठीक, हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। आगे है, पूछेगा अशोक किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम किस वंश से संबंधित है? तो हो जाएगा गुप्त वंश से संबंधित है। आगे है, बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 18 फरवरी 1946 ईस्वी में, 18 फरवरी 1946 ईस्वी में हुआ था। आगे है, कुतुब मीनार ऐबक, बोल रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो किसे किया था? अली मर्दान को नियुक्त किया था। पूछेगा गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब किया था? 1206 ईस्वी में। कब किया था? 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना था? इल्तुतमिश। आराम शाह बना था, आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी आराम शाह, उसका आराम शाह के बाद इल्तुतमिश। आगे है, क्रांति संगठन के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? कब? तो गांधी जी किया था। तो कौन से अधिवेशन में किया गया था? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में किया था। नालंदा बौद्ध विहार को किसने ध्वस्त किया था? नालंदा हो जाए या विक्रमशिला हो जाए, जिसका भी नाम ले तो वह बख्तियार खिलजी। आगे है, मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है किसका? प्रोटीन का ज़रूरत होती है। मनुष्य के शरीर पर अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है, छोटी आंत में। शक्ति की बीमा क्या होती है? शक्ति की बीमा ml² T- Q होती है, ml² T- Q होती है। आगे है, चुंबकीय अनुवाद आधारित है किस पर? तो हो जाएगा MRI स्कैनिंग से। आगे है, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाना चाहिए? कितने दिनों के भीतर? जन्म के तुरंत बाद ही लगाना चाहिए या 24 घंटा के अंदर लगाना चाहिए। आगे है, सहायक संधि निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? तो पेशवा नहीं किया था, इसमें दिया है मैसूर ने। बिल्कुल ही गलत है। मैसूर और अवध का नवाब हैदराबाद को तीनों को किया था, लेकिन पेशवा मराठा को स्वीकार नहीं किया था। ठीक, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ है किस धर्म से? सूफी हो जाएगा इस्लाम धर्म से। हिंदू और पूछेगा हिंदू और क्या कहते हैं जैन धर्म किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध और हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म, ये दोनों, बौद्ध और जैन धर्म जो विभाजित हुआ है किस धर्म से? तो हिंदू धर्म से। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा इस्लाम धर्म। आगे है, नाभिक रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाला तो कौन सा है? तो कैडमियम है। कौन सा? कैडमियम। आगे है, Mg2 P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? P की ऑक्सीकरण संख्या 5 हो जाएगी। समन्वय अभिज्ञान आंदोलन का अंतिम रूप कब वापस लिया था? अप्रैल 1934 ईस्वी में वापस लिया था। ठीक, आगे है, भारत और पाकिस्तान को विभाजन किस योजना के तहत हुआ है? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है। आगे है, क्रिप्स मिशन पूछेगा 1942 ईस्वी में आया था। कब? 1942 ईस्वी में। ठीक, बेबल योजना 1946 ईस्वी में। कब? 1946 ईस्वी में। आगे है, 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत समन्वय आंदोलन को दूसरा सत्याग्रही किसे नियुक्त किया गया है? पहला था विनोबा भावे, दूसरा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। पहला कौन था? आचार्य विनोबा भावे। ठीक, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू। आगे है, मानव शरीर की किस सबसे लंबी कोशिका है? सबसे लंबी कोशिका तंत्र कोशिका होता है, तंत्रिका तंत्र। आगे है, एलिसा किसके लिए परीक्षण के लिए पता लगाने के लिए किया जाता है? एलिसा जोन्स। तो यह हो जाएगा एड्स के लिए। अस्थियों में एलिसा, इस होता है एलिसा, एस होता है एड्स। एलिसा एड्स से संबंधित है। ठीक, आगे है, अस्थियों में किसमें वातिल होती है? अस्थि किसमें वातिल होती है? यह हो जाएगा पक्षी वर्ग में। आगे है, भारत की सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 ईस्वी में। कब? 1853 ईस्वी में। आगे है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा हम्पी कर्नाटक में। आगे है, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से हवा की गति को मापा जाता है। आगे है,
ध्वनि की तीव्रता पूछेगा, डेसीमीटर से हो जाएगा। क्यूसेक से द्रव्य के प्रभाव को मापा जाता है। ऊष्मा की मात्रा जानबे करते हैं, केल्विन होता है। आगे है मांस, अंडा और मछली या यकृत या दूध में निम्न में से किसका स्रोत है? तो विटामिन डी का स्रोत है, विटामिन डी। आगे है गाजर किस में होता है? तो गाजर में विटामिन ए होता है, ठीक। आगे है एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्किन का CnH2n हो जाएगा सी नंबर। एल्किन, एल्काइन, पहले जोड़ो उसके बाद घटाओ, पहले जोड़ो उसके बाद घटाओ, उसके बाद घटा दो, उसके बाद हटाओ। इस बोल रहा है कि 30%, 20% और 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? क्या हो जाएगा समतुल्य बट्टा? इसको 100 कर दीजिए, इसको है ना 70 बटे घटा कर लिखते जाइए, ठीक। उसके बाद 80 बटे 100, उसके बाद हो जाएगा 90 बटे 100, घटा दीजिए। 100 कैंसिल, 1 0 यहाँ से कैंसिल, 100 कैंसिल, यहाँ से 1 0 कैंसिल, बचा कितना? नीचे में 10, 9 8 72, कितना हुआ? 72। 72 को गुना कर दीजिए 7 से, 7 दूनी 14, और 14 होगा 7 दूनी 7 49, 49 1 50, कितना हो जाए? 50.4। इसको 100 में घटा दीजिए, 100 में घटाइएगा तो कितना आएगा? 100 में घटाइएगा तो कितना आएगा? 49.6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे, एक व्यापारिक वस्तु को अपनी क्रय मूल्य का बराबर लाभ प्रतिशत लेकर 75% में बेची जाती है, तो वस्तु क्रय मूल्य क्या है? 50 का अगर था, उसमें से क्या कह रहा है कि वस्तु के व्यापार के क्रय मूल्य के बराबर लाभ पर 75 रुपया में बेची जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, इससे आधा कर दीजिए 25%, तो 75 का लगभग में हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है तो यह रीजनिंग का सवाल है, बीच वाला ले लीजिए। कितना? 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, अगला आएगा 12। बीच वाला में एक ही गो में है, देख लीजिए। तो बीच वाला हम देख लिए कि डायरेक्ट वहाँ से मिलता है, आपको बता दिए, ठीक है। इसका डी हो जाएगा। संप्रदाय मैदान संबंधित है किससे? नदी से, संप्रदाय नदी से है। आगे, चोल राजाओं ने जल सेना का प्रारंभ की थी, राजराज प्रथम ने किया था, राजराज प्रथम ने। आगे है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? 1912 ईस्वी में। कब? 1912 ईस्वी में। पुष्प खिलने या बंद होने की गति को क्या कहते हैं? अनुकुंचन कहते हैं। हाल ही में लखपति दीदी संबंध योजना कहाँ हुआ शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। DNA कहाँ उपस्थित होते हैं? तो क्रोमेटिन में होता है। यहाँ न्यूक्लियोटाइड मत मार दीजिएगा, ठीक। हम सर्च मार के देख चुके हैं, इसका होगा बी नंबर, ठीक। आगे है इतना मीटर चला, इतना मीटर लंबा, बोल रहा है एक कमरे की। 1 मिनट। तो इसका क्या हो जाएगा? एक कमरा में 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा तथा 3.3 मीटर ऊंचाई है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बटे 3 घन सेंटीमीटर की जगह की आवश्यकता कितनी होगी? कहने का मतलब इसको जो है ना, घनाभ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और 3 घन सेंटीमीटर वाले संख्या से भाग दे दीजिए। एल गुना बी गुना एच बटे 3 वाला फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। जितना है तीनों को गुना कर दीजिएगा, 3 से भगा दे दीजिएगा, तो लगभग में आएगा कितना? 100 से 12 कम आने का 88 लगभग में आएगा। कितना? 88। आगे है एक श्रेणी क्रम में दिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा? 45 का 45 बी नंबर हो जाएगा 2। आगे देखते हैं। एक कारगिल घोषित युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? जब कारगिल युद्ध हो रहा था उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो नवाज शरीफ। कौन थे? तो नवाज शरीफ। आगे है दल बदल कानून कब पारित हुआ था? तो यह हो जाएगा कब? 85 ईस्वी में। कब? 85 ईस्वी में। आगे है पृथ्वी का सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी का सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। क्रोड। घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में है। आगे है एस्किमो का घर बना होता है, तो बर्फ़ का। किसका बना होता है? बर्फ़ का। आगे है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती किया जाता है? नीलगिरी, कॉफ़ी का। किसका? कॉफ़ी का। और रबर ठंडे प्रदेशों में होता है, ठीक। आगे है
डोल उत्सव या डोल यात्रा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। डोल उत्सव या डोल यात्रा मनाया जाता है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितनी प्रतिशत होती है? तो 78% है। 21% क्या होता है? तो ऑक्सीजन होता है। क्या? ऑक्सीजन होता है। ठीक। आगे है ब्रह्मांड में पूछेगा तो हाइड्रोजन कितना है? 71%। आगे है 2024 में एकलव्य पुरस्कार किसको चुना गया है? एकलव्य तो हो जाएगा प्रतियासा रे। 2025 में एबेल पुरस्कार से किसे संबंधित किया गया है? 2025 में एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मासाकी काशीवारा को। भार का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। क्या? न्यूटन होता है। किलोग्राम नहीं होता है, न्यूटन होता है। ठीक। आगे है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो यह हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। सी नंबर हो जाएगा। आगे है किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? गैल्वेनोमीटर का। आगे है गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब की सतह को केंद्र को क्या कहा जाता है? तो ध्रुव कहते हैं। क्या? ध्रुव या पोल कहते हैं। आगे है यदि एक प्रकाश हवा से किसी माध्यम में ए में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तन 1.33 है तो माध्यम में ए में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो 2.25 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या? 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। ठीक। आगे इसका बी हो जाएगा। ठीक। क्या? आगे है 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया है? ऋषभ शेट्टी को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विश्व शांति बौद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में। बिहार का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को। कब? 23 अगस्त को मनाया जाता है। आगे तो इसका हो जाएगा बी नंबर कैलेंडर। आगे है इसका क्या हो जाएगा? 67 का हो जाएगा फ्रेंडली। आगे क्या हो जाएगा? 68 का सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर स्टैनली। आगे है क्या है? 69 ये हो जाएगा ए नंबर। 70 क्या हो जाएगा? भी ए नंबर। आगे है कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है अधिक पूंजी पर किया जाता है। आगे है जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस निकाले जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मौन निक्षेप कहते हैं। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच के अंतराल से कितना समय से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो कितनी? 25 वर्ष होना चाहिए। सी नंबर में है 25 वर्ष। ठीक। राज्यसभा बोलेगा 30 वर्ष। ठीक। आगे है राष्ट्रपति पूछेगा 35 वर्ष, प्रधानमंत्री पूछेगा 25 वर्ष। आगे एक कर्मचारी के मासिक वेतन इतना दिया गया है, इतना %, इसको गुना कर दीजिए। 3 दूनी 6 6 2 8 8/3 बराबर दिया गया है कितना? तो 72 रुपया अधिक मिलेंगे। तो मासिक वेतन कितना होगा? 72 के बराबर कर दीजिए। 8 9 में 72 नोतिया 27 हुआ। 100% का वैल्यू कर दीजिए। 100 से इसको केवल गुना कर दीजिए, हो जाएगा 2700। कितना? 2700। आगे है एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य का 30% अधिक अंकित करता है तो यह 17% हो जाएगा। x + y, x माइनस वाला है तो यहाँ फार्मूला बैठाना है x - y - x × y/100। ये फार्मूला पर बैठाइएगा तो आ जाएगा। ठीक। आगे है इतना पर पावर इतना दिया गया है तो इसका पावर क्या हो जाएगा? इसको कर लीजिएगा। ठीक। या सी हो जाएगा। ठीक। इजी है। आगे है एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? एक मिश्र धातु ठोस विलयन का उदाहरण है। पदार्थ की प्रकृति के संबंध में मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉन डाल्टन ने किया था। निम्नलिखित में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? 2 अक्षर शामिल होता है Fe में। Fe मतलब क्या होता है? लोहा। कार्बन C होता है। ठीक। आयोडीन I होता है और फ्लोरीन F होता है। ठीक।
इसीलिए इसका हो जाएगा सी, क्योंकि 2 परमाणु से मिलकर बनता है। आगे है एटीपी टर्मिनल। एटीपी टर्मिनल में फॉस्फेट लिंकेज को जल में उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। जब इसको एटीपी को तोड़ा जाता था लिंकेज द्वारा तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 30.5 किलो मोल, 30.5 किलो मोल। आगे है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 में लाइफ टाइम श्रेणी के में कुल कितने व्यक्ति को दिया गया है। कुल कितने व्यक्ति को दिया गया है, मात्र 2 व्यक्ति को दिया गया है। कितना, 2 व्यक्ति को। आगे है भारत वायु सेना की पूर्वी कमांड की मुख्यालय कहाँ है। पूर्वी कमांड कहाँ है, शिलोंग में। कहाँ है, शिलोंग में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व व्यापार जनेवा में है। कहाँ, विश्व व्यापार WTO इसका शॉर्ट नाम होता है, WTO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। आगे है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। आगे यह सस्ता दुर्गम्य की सावधानी से चलते हैं दुर्गम्य कहलाता है, दुर्गम्य। आगे शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, किसमें स्वर संधि है, राजनीश में स्वर संधि है। चौराहा में कौन सा समास है, द्विगु संबंध है। जितना पचभुज बोले यानी भुजा वाला को भी बोले, 2 भुज बोले या 3 भुज बोले, चतुर्भुज बोले, पचभुज बोले या 9 भुज बोले तो द्विगु संबंध हो जाएगा। ठीक। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज से संबंधित है। देशज से क्या हो जाएगा, लोटा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। स्त्रीलिंग हो जाएगा स्थापना। स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, स्थापना। आगे तरीन का पर्यायवाची क्या होता है, तरीन का सूर्य होता है। कामकाज का कोरा होना अर्थ क्या होता है, काम न जानना। काम न जानना कामकाज का कोरा होता है। अंडे का शाहजादा का अर्थ क्या है, अनुभवहीन व्यक्ति, उसका कोई चीज़ का अनुभव नहीं है। कहने का मतलब अनुभवहीन व्यक्ति यही होता है, तो यह हो जाएगा डी नंबर। ठीक। आगे है आंखें बिछाना का अर्थ क्या होता है। आंखें बिछाने का अर्थ क्या होता है, आंखें बिछाना का अर्थ क्या होता है, प्रतिरक्षा करना। आगे है निम्नलिखित शब्दों में से शक्ति का भेद नहीं है। शक्ति का भेद या प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है, यह हो जाएगा क्या, रूस नहीं है। कौन सा, रूस नहीं है, सॉरी रस नहीं है, रस नहीं है। भारत सरकार द्वारा म्यांमार में आए भूकंप की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन ब्रह्म द्वारा चलाया गया था। 25वां FI अवार्ड 2025 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसे दिया गया है, लपाताज लेडीज़ को। आगे है बाज की चाल कितनी किलोमीटर प्रति घंटा होती है, 320 किलोमीटर प्रति घंटा होती है बाज की। आगे है मैथ का सवाल है, इसका क्या हो जाएगा, 4√5 99 का हो जाएगा कितना, 2√5 मानव रक्त में के निर्माण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है, यह हो जाएगा किसकी, लोहा का। किसकी, लोहा का। आशा करता हूँ यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और PDF के लिए टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। तो आप लास्ट तक अगर जुड़े हैं तो लाइक करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।